तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। क्लास 6 की ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे। क्लास 6 की ज्योग्राफी का नाम है द अर्थ और हैबिटेट। तो इसमें इंडिया के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पिछले चैप्टर में भी इंडिया के बारे में डिस्कस करना था। इस पर्टिकुलर चैप्टर में इंडिया के क्लाइमेट के बारे में डिस्कस करना है, वेजिटेशन के बारे में डिस्कस करना है और वाइल्ड लाइफ के बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले दो वर्ड को हम समझ लेते हैं यहाँ पे, क्लाइमेट और वेदर। देखो, हमारे अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, तो इवन इंडिया के ऊपर ही भी एटमॉस्फेयर होगा। तो डे टू डे एटमॉस्फेयर में जो चेंज होता है कि आज का टेम्परेचर कुछ और है, कल का टेम्परेचर कुछ और था, आने वाले दिन का टेम्परेचर कुछ और होगा। उसके अलावा हो सकता है बारिश आज होगी कल नहीं होगी, ऐसे बातें जो डे टू डे चेंज होता है ना एटमॉस्फेयर में, उसको हम बोलते हैं वेदर। और क्लाइमेट होता है कि एक लॉन्ग टर्म पे हम देखें, जैसे किसी एरिया में, जैसे आपको पता है कि कोई ग्रासलैंड टाइप का क्लाइमेट होता है जहाँ पे ग्रासलैंड वेजिटेशन होती है, ऐसा क्लाइमेट। जैसे टेम्परेट क्लाइमेट हुआ ना, टेम्परेट क्लाइमेट में ग्रासलैंड वाला वेजिटेशन हुआ। तो ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी किसी समय में, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट वैसा है ही नहीं ना। तो क्लाइमेट होता है कि हम बोल देते हैं कि वेदर के 30 साल का एवरेज ले लेते हैं, लॉन्ग टर्म एवरेज लेते हैं। तो जहाँ पे बारिश हो रही है आने वाले समय में भी वहाँ बारिश होगी, जहाँ पे डेजर्ट है आने वाले समय में वहाँ डेजर्ट ही होगी ना। ऐसा थोड़ी रिवर्स हो जाएगा कुछ, वहाँ फिर अगले साल से बहुत तेज़ बारिश होने लगी, ऐसा नहीं होगा। तो वेदर क्या है, डे टू डे चेंज होता है, और क्लाइमेट क्या है, लॉन्ग टर्म का हम एवरेज देखते हैं। उसके बाद वेजिटेशन काफ़ी हद तक डिपेंड करता है क्लाइमेट पे। केपलर एक इन्वायरमेंटलिस्ट का नाम है, उन्होंने बताया कि क्लाइमेट और वेजिटेशन आसपास चलते हैं, कि जिस टाइप का क्लाइमेट उसी टाइप का वेजिटेशन। कि अगर बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्लाइमेट दो चीज़ पे मेनली डिपेंड करता है, एक टेम्परेचर, चाहे क्लाइमेट हो या वेदर हो, दो चीज़ पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। एक है टेम्परेचर और दूसरा है रेनफॉल। ध्यान देना क्या क्या, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन जिसको बोलते हैं, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। तो जहाँ पे दोनों हाई है, टेम्परेचर भी हाई है, प्रेसिपिटेशन भी हाई है, वहाँ पे कौन सा वेजिटेशन होगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन होगा। तो आप देख रहे हो अभी इतना भी समझ में ही नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, बस इतना समझ लो कि क्लाइमेट और वेजिटेशन बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है। जिस टाइप की क्लाइमेट होगी वेजिटेशन भी उसी टाइप का होगा। और काफ़ी हद तक वाइल्ड लाइफ भी डिपेंड करता है। और वाइल्ड लाइफ को हम 100% तो नहीं बोल सकते, क्योंकि मान लो एग्जांपल लेते हैं कि अब बोलो कि जो टाइगर होता है एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में रहता है, और या हम बोल सकते हैं कोई ऐसे जानवर होते हैं जो स्नो एरिया में रहते हैं, जो आइसी एरिया में रहते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ वगैरह है, उस एरिया में रहते हैं, तो दूसरे एरिया में नहीं रह सकते। लेकिन काफ़ी हद तक ऐसा नहीं होता, कभी कभी ऐसा नहीं होता। जैसे बहुत सारे वर्ड की बात करो या बहुत सारे एनिमल की बात करो, वो माइग्रेट करके दूसरे जगह में आ जाते हैं। भाई मान लो एक क्लाइमेट में वो रहते हैं, एक क्लाइमेट यहाँ उनको इसको क्या है, ठंडी पसंद है, लेकिन यहाँ गर्मी पड़ने लगी तो ऐसे जगह पे माइग्रेट करके चले जाएंगे जहाँ पे ठंडी होगी, फिर यहाँ पे फिर से नॉर्मल सिचुएशन आ जाएगा तो फिर ऐसे लौट जाएंगे। तो इसको बोलते हैं माइग्रेशन। तो वाइल्ड लाइफ तो हमें 100% नहीं होता है, लेकिन वेजिटेशन के बारे में बोला जाता है कि बहुत हद तक क्लाइमेट से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब चैप्टर। तो इस तरह मेनली कितने भाग में वेदर को हमने देख लिया। तो इस तरह जैसे जैसे वेदर होगा तो उस वेदर के हिसाब से सीजन डिफाइन होता है, कि कभी ज़्यादा बारिश हो रही है तो उसको अलग सीजन होगा, गर्मी लगातार गर्मी आ रही है तो अलग सीजन होगा। तो ऐसा नहीं, जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा ठंडी है, ठंडी वाला मौसम है, कभी धूप होगा तो उसको गर्मी का मौसम नहीं बोल देंगे, क्योंकि एक दिन धूप होगा ना। तो मौसम कैसे डिटरमाइन होता है, मौसम देखो दो चीज़ होते हैं, अर्थ, यहाँ पे सन है, दोनों साइज एक ही हो गया। देखो ये है सन, ये है अर्थ। अर्थ सन के चारों तरफ मूव करती है तो पता है। उसके अलावा अर्थ अपने एक्सिस पे भी रोटेट करते हैं, अपने एक्सिस पे रोटेट करते हैं और सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो अपने एक्सिस पे रोटेट करते हैं, उससे दिन और रात होता है। और अर्थ सन के चारों तरफ जो रिवॉल्व करते हैं इलिप्टिकल पाथ पे, जिसके कारण सीजन डिटरमाइन होता है। सीजन अभी ज़्यादा मत समझो, अभी बस इतना ही समझो कि अर्थ इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है सन के चारों तरफ, इसी कारण सीजन होता है।
जो 4 सीजन है मेनली, तो सबसे पहले सीजन कौन सा है, कोल्ड वेदर सीजन, जैसे जो ठंडी महीने, ठंडी जो सीजन हम बोलते हैं, मेनली दिसंबर से फरवरी तक होता है। उसके बाद गर्मी वाला सीजन मार्च से मई तक होता है। उसके बाद मानसून सीजन आती है। मानसून सीजन कब आती है, देखो 2 टाइप का मानसून होता है। एक होता है साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून कहाँ से आता है, नीचे से आता है। अगर मान लो इंडिया यहाँ पे है तो ऐसे आएगा, ये है नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो साउथ वेस्ट जो मानसून यहाँ पे आता है सी से इंडिया की तरफ, सी से इंडिया की तरफ, तो इसमें क्या होती है, बारिश होती है। उसका टकरा के ऐसे रिट्रीट हो जाता है। रिट्रीट होगा तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से रिट्रीट होगा, ऐसे रिट्रीट होता है। तो इस समय लैंड से आती रहती है सी के तरफ, तो बारिश नहीं होती। इसको मैं समझाऊंगा, बस अभी इतना समझें। कोल्ड वेदर सीजन कब होता है, ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रे डू नॉट फॉल डायरेक्टली टू दिस रीजन। देखो मैं बहुत आसानी से बताता हूँ। देखो ये है सन, सन का रे आता है, ये है अर्थ। अर्थ में 3 चीज़ होते हैं, एक हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आपको पता है कि सन, अर्थ सन के चारों तरफ कुछ इस तरह से मूव करता है, क्योंकि सन इसके ऊपर और इसके नीचे कभी जा ही नहीं पाता, सन इसके बीच में ही घूमता रहता है। तो जो ठंडी महीना होता है ना, वहाँ पे सन यहाँ पे फोकस करता रहता है, इस पॉइंट पे ट्रोप। तो इस पॉइंट पे अगर सन ज़्यादा फोकस करेगा, यानी यहाँ पे सन ज़्यादा रहेगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली सन का रे नहीं पड़ेगा ना, तो भाई यहाँ पे तो ठंडी हो गई ना, क्योंकि हम ऊपर में ही ना, हम नदर्न हेमिस्फीयर में ही हैं, हम यहाँ पे ना, इंडिया अगर पार्ट करें तो यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे हमारा ठंडी पड़ेगी। तो सन यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इस समय सन डायरेक्ट करता रहता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर के बीच में रहता है। क्लियर। उसके बाद हॉट वेदर सीजन कब होता है, समर, जब सन ऊपर यहाँ पे डायरेक्टली करता रहता है। क्योंकि आपको पता है कि रोटेट होता है ना, तो कुछ ऐसे हो जाती है, उतना ज़्यादा डिटेल में भी नहीं समझते, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि अलग सब्जेक्ट का, मतलब बहुत डिटेल में हो जाएगा, फिर 9th में जो है वो हो जाएगा। तो हॉट वेदर सीजन सन डायरेक्टली पड़ता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाती है, और यहाँ पे कभी कभी हॉट एंड ड्राई विंड चलती है। हॉट एंड ड्राई विंड चलती है, खासकर जो नदर्न इंडिया है ना, नॉर्थ वाला इंडिया, बिहार, यूपी, दिल्ली, वहाँ पे लू चलती है, वो दिन के समय चलती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाते हैं कुछ समय के लिए। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज में दिया हुआ है वर्षा को, रेनफॉल को क्या बोलते हैं डिफरेंट लैंग्वेज में। बारिश बोलते हैं उर्दू में, वर्षा बोलते हैं हिंदी में, पौष बोलते हैं मराठी में, वर्षा बोलते हैं बंगाली में। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सीजन कौन सा, साउथ वेस्ट मानसून और रेनी सीजन। होता क्या है इस समय, इस समय क्या होता है, जैसे मान लो इंडिया है, तो ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये ईस्ट वेस्ट। अगर मान लो इंडिया यहाँ पे है, तो क्या होता है, और इस यहाँ पे भी सी है, आपको पता है यहाँ पे भी सी है, तो नॉर्थ साउथ वेस्ट है ना, तो यहाँ से हवाएं बहती है, यहाँ से हवाएं आती है। तो हवा अपने साथ क्या रख, पानी को लेके आती है ना, वाष्प को लेके आती है ना, अपने साथ ह्यूमिडिटी लेके आएगी, और लेके आएगी तो यहाँ पे क्या करेगी, गिरा देगी, तो इसलिए यहाँ पे बारिश होने लगेगा। तो यह साउथ वेस्ट मानसून सीजन में क्या होता है, दिस सीजन मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून। मतलब ऑनसेट का मतलब मानसून आता है, और एडवांस होता है मतलब आगे जाता है। द विंड ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी, अरेबियन सी आपको पता है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरेबियन सी है, टूवर्ड्स द लैंड, इससे इस तरफ आते हैं, और इस क्लियर, दे कैरी मॉइस्चर अपने साथ लाते हैं, जिसके कारण ये माउंटेन से स्ट्राइक करते हैं और बारिश होते हैं। इवन माउंटेन से नहीं भी स्ट्राइक करेंगे तो बहुत आगे चल के बारिश हो जाएगी, लेकिन माउंटेन से स्ट्राइक करेंगे ना तो जल्दी बारिश हो जाएगी। और ये 7th क्लास का 4th चैप्टर है, उसमें आप डिटेल से डिस्कस करेंगे कि रेनफॉल क्यों होती है, कैसे होती है, क्या क्या कारण है। क्लियर। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या, सीजन और रिट्रीटिंग मानसून, मतलब जब यहाँ से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अब यहाँ से
मॉनसून रिट्रीट हो रहा है, क्योंकि एयर जो गया था हिमालय से टकरा के वापस तो आएगा ना। तो क्या हुआ, विंड मूव बैक फ्रॉम मेनलैंड टू वे ऑफ बंगाल, दिस इज द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। क्योंकि यहाँ से जब इधर से गया तो इसके साथ तो मॉइस्चर लेके गया था ना भाई, लेकिन इधर से आया तो लैंड बॉडी से मॉइस्चर मिलेगा कहाँ, तो इधर से मॉइस्चर लेके नहीं आएगा, तो इस इधर से जो एयर आती है उसमें बारिश नहीं होता है। लेकिन बारिश कहीं पे यहाँ पे होता है जब बे ऑफ बंगाल से थोड़ा मॉइस्चर उठाता है और यहाँ तमिलनाडु के कॉर्नर पे यहाँ पे बारिश कर देता है। तो जो एक जगह ही तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो सदर्न पॉइंट है, साउथ वाला पॉइंट है, वहाँ पे थोड़ा बारिश करता है और तमिलनाडु में बारिश करता है जब वो लौटता रहता है। तो क्लाइमेट का मतलब तो हम पहले ही समझ गए, एवरेज वेदर जो कि बहुत सालों को, ऑलमोस्ट 30 सालों को अगर जोड़े तो 30 साल के वेदर को एवरेज करें, उससे क्लाइमेट कैलकुलेट कर सकते हैं। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉडली डिस्क्राइब एज मानसून टाइप हम बोलते हैं। मानसून, अब क्वेश्चन आता है मानसून क्या है। मानसून एक अरेबिक वर्ड मौसम से लिया गया है जिसका मतलब होता है सीजन। इंडिया का लोकेशन जो कि ट्रॉपिकल, देखो इंडिया का लोकेशन कहाँ पे है, कुछ इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आधा आधा गुजरता है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया आधा गुजर, तो इंडिया का जो लोकेशन है वो ट्रॉपिकल भी है और टेम्परेट भी है। क्लियर। ड्यू टू दिस इंडियाज लोकेशन इन ट्रॉपिकल रीजन मोस्ट ऑफ द रेन इज वॉट बाय द मानसून विंड। एग्रीकल्चर इंडिया इज हाईली डिपेंड, ऑब्वियसली इंडिया में क्योंकि वैसे भी इरीगेशन की फैसिलिटी उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो एग्रीकल्चर हाईली डिपेंड होता है रेनफॉल पे और खासकर मानसून रेनफॉल पे। एक और रेनफॉल आती है जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से आती है, लेकिन वो ठंडी महीने में आती है। जब नॉर्दर्न इंडिया में कभी कभी बारिश होती है ना, जब दिल्ली में, यूपी बिहार में या पंजाब में, तो वो बारिश मानसून के कारण नहीं होती, ध्यान देना, वो बारिश मानसून के कारण नहीं होती। उसके बाद गुड मानसून, अच्छा मानसून होगा तो अच्छा रेनफॉल होगा तो अच्छा क्रॉप्स उगेगा। ये पॉइंट आपको डिस्कस करना है, आपको चलो मैं बता ही दे रहा हूँ। क्या होगा जब मानसून वीक होगा, मानसून कमज़ोर होगा तो बारिश कमा, तो क्रॉप तो इफेक्टेड होगा ही, ऑब्वियसली क्रॉप आपका ख़राब होगा ही भाई, बारिश नहीं हो पाई आपका तो फसल तो ख़राब होगा ही। लेवल ऑफ वाटर इन ए वेल विल गो डाउन, ऑब्वियसली पानी ही नहीं आएगा। समर क्या हो जाएगा, लॉन्गर होगा, क्योंकि भाई क्योंकि समर में बहुत सारे मंथ, जो समर का मंथ होता है उसमें कुछ मंथ तो बारिश होती है और उसमें बारिश अगर नहीं होगी तो और ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी ना। अब देखो, तो अब क्वेश्चन उठता है कि क्लाइमेट, द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस किस किस चीज़ से इम्पैक्ट करता है। बहुत चीज़ों से। सबसे पहले लोकेशन, लोकेशन कि वो अर्थ में कहाँ पे है भाई। अर्थ के जो इक्वेटर पे होगा वहाँ पे अलग क्लाइमेट होगा, जो ऊपर होगा अलग क्लाइमेट है, जो बर्फ़ के पास होगा अलग क्लाइमेट होगा ना। एल्टीट्यूड, हाइट पे तो आपको पता ही है, जो प्लेन एरिया में ज़्यादा गर्मी होती है, ऊपर जाओगे तो आपको ठंड, ऊपर जाते हो तो क्या हो जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तभी तो हिल पे स्टेशन होता है, हिल स्टेशन घूमने के लिए लोग जाते हैं। सन से जितना देखो, सॉरी सी के अगर पास रहोगे ना तो सी क्या है, आपके क्लाइमेट को मॉडरेट करता जाएगा, मॉडरेट करेगा। तो सी के आसपास वाले एरिया में होता है उतनी गर्मी नहीं होती है, ना उतनी गर्मी होगी ना उतनी ठंडी होगी, लेकिन जितना अंदर जाओगे उतनी ज़्यादा गर्मी होती जाएगी। Therefore, एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंस इन द क्लाइमेट, जैसे जैसलमेर, बीकानेर डिजर्ट एरिया में वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। उसका द्रास और कारगिल जो कि ऊपर है, मतलब कि बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड पे है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग कोल्ड होती है। कोस्टल प्लेस जाके मुंबई और कोलकाता मॉडरेट क्लाइमेट होगा, ना गर्मी होती है ना ठंडी होती है। विंग ऑन ए कोस्ट देयर प्लेस आर वेरी ह्यूमिड, देखो दिस प्लेस आर वेरी ह्यूमिड। मेघालय, ऋषिकेश, देखो यहाँ पे क्या होता है, जो एरिया कोस्ट पे होता है, जैसे यहाँ पे बात करें केरला में तो कोस्ट पे होगा, तो मैंने बताया था ना आपको कि साउथ वेस्ट मानसून यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश करेगा ना, तो ये एरिया जो ह्यूमिड होगा। ह्यूमिड का मतलब, इसके ध्यान देना, ह्यूमिड का मतलब ह्यूमिडिटी इसके एयर में होगी, यानी इसके एयर में मॉइस्चर ज़्यादा होगा। मॉइस्चर ज़्यादा होने का मतलब वाटर ड्रॉपलेट इसके एयर में ज़्यादा होगा ना,
तो ज़्यादा ह्यूमिड होगा। इवन एक प्लेस है जहाँ पे मेघालय में मनसिनराम, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। यहाँ पे बारिश होने का सबसे ज़्यादा कारण है, एक तो ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है, मैं बताऊँगा इसको क्यों होता है, बस अभी इतना याद रख लीजिए। क्लियर। वाइल इन द पर्टिकुलर ईयर माइट नॉट रेन, जैसे जैसलमेर राजस्थान का एक छोटा सा मैप में ऐसा निकले नहीं रहता है, राजस्थान के पास वही है जैसलमेर, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कभी कभी ऐसा हो जाता है पूरे सीजन में बारिश ही नहीं होती है। और मैंने आपको बताया ना कि वेजिटेशन काफ़ी हद तक डिपेंड करता है क्लाइमेट पे, क्लाइमेट कैसा होगा उसी टाइप का वेजिटेशन होगा। तो वेजिटेशन में हम इसमें नेचुरल वेजिटेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेचुरल नॉर्मल देखो, एक तो होता है मैनमेड नहीं बोल सकते कि जो आप क्रॉप उगाते हैं आपके द्वारा, एक होता है नेचुरल जिसको आप कभी छेड़े ही नहीं है, जैसे अपने से हुआ। जैसे वी आर वैरायटी ऑफ प्लांट लाइफ इन आवर सराउंडिंग, बहुत देखते हैं। जैसे कुछ स्मॉल प्लांट होते हैं जिसको हम वोसेस बोलते हैं, श्रब्स बोलते हैं, कैक्टस बोलते हैं, बहुत सारे प्लांट होते हैं। कैक्टस खासकर उस एरिया में होता है जहाँ पे पानी की कमी होती है, तो वहाँ पे जो पानी की कमी होती है, जो पत्ते होते हैं, पत्ते स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो एक होता है नुकीला में, ताकि जो उससे होता है ना, क्योंकि गर्मी के कारण पत्ते से पानी इवापोरेट हो जाता है ना, बाहर निकल जाता है। सन जो करती है पानी को सोखती है, तो अगर स्पाइंस में कन्वर्ट हो गया तो जो सनलाइट उतना पड़ेगा नहीं, तो इसलिए सोख ही नहीं पाएगा। उसके बाद बिसाइड देयर आर मेनी टॉल ट्री होते हैं, जैसे नीम, मैंगो, और उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग ट्री होते हैं, ग्रासेस, श्रब्स, ट्री विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, तो समझना विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसलिए देखो ये बात कर रहे हैं, ये खासकर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करते हैं, जो कि ट्रॉपिक्स पे होती है। ट्रॉपिक्स ऊपर के 5 डिग्री, नीचे के 5 डिग्री, यहाँ इसके बीच होती है। तो यहाँ पे एक तो गर्म टेम्परेचर अच्छा खासा रहता है, और बारिश पूरे साल होती है। बारिश पूरे साल होगी तो यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के वेजिटेशन होंगे। तो कोई बहुत ज़्यादा हाइट का होता है, कोई उससे कम हाइट, कुछ उससे कम। जो स्क्रब्स होते हैं वो बहुत नीचे होते हैं, यहाँ पे तो ग्रास वगैरह होते हैं। क्लियर है। तो अलग अलग देख सकते हो, अलग अलग हाइट। तो इंडिया का, जैसे मैं आपको बताया था कि इंडिया में, क्योंकि इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एकदम बीच से गुजरती है, तो इंडिया में बहुत सारे टाइप के क्लाइमेट मिल जाएंगे आपको। जैसे ऊपर आपको बर्फ़ भी मिल जाएगा पहाड़ के ऊपर, तो इसलिए इंडिया में बहुत अलग अलग टाइप की नेचुरल वेजिटेशन मिलती है, बहुत वाइड रेंज की नेचुरल वेजिटेशन आपको मिल जाएगी। अब क्वेश्चन होता है फॉरेस्ट ज़रूरी क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो भाई आपको ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम इतना फॉसिल फ्यूल से या गाड़ियों के ट्रांसपोर्टेशन से बहुत ज़्यादा निकलते हैं, फैक्ट्रियों से बहुत ज़्यादा निकलता है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को हमें देता है, जिससे हम जी पाते हैं। उसके अलावा सॉइल एरोजन को रोकता है, क्योंकि जिस जगह पे प्लांट होंगे वहाँ का उस प्लांट की जो जड़ें होती है वो सॉइल को पकड़े रखती है, होल्ड करके रखती है, जिसके कारण सॉइल इरोजन बहुत कम होता है। और उसके अलावा फॉरेस्ट और भी देता है, जैसे टिम्बर देता है, जैसे फर्नीचर बनाने के लिए, फ्यूल वुड देता है, जलाने के लिए जो लकड़ी होती है, फॉडर मतलब जो जानवर नहीं खाते हैं, फॉडर। मेडिसिनल प्लांट बहुत होते हैं, जैसे तुलसी वगैरह मेडिसिनल प्लांट है, हर्ब्स होते हैं, लैक होते हैं, हनी देता है, गम्स होता है, बहुत सारे यूज हैं। और नेचुरल वेजिटेशन के लिए कभी कभी बहुत ऐसा सोसाइटी है जो फॉरेस्ट को एज ए पूजती है, भगवान की तरह पूजती है, इसलिए वो वन महोत्सव वाला प्रोग्राम, ऐसे फेस्टिवल मनाती है। जैसे बहुत सारे आपके एरिया में भी बहुत ऐसे पूजा होता होगा, बहुत ऐसा फेस्टिवल होता होगा जिसमें प्लांट को पूजा जाता होगा, जैसे पीपल वगैरह के प्लांट को पूजा जाता है, या और भी बहुत सारे, तुलसी को तो नॉर्मली हर घर में पूजा जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे फॉरेस्ट को, ताकि फॉरेस्ट का सेफ गार्ड किया जा सके, पूजा करने का मतलब यही होता है। अब नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ। ये तो आपको देख लो, फॉरेस्ट का बहुत सारे काम, ऑक्सीजन देता है, मेडिसिन, शेल्टर, फॉडर, फ्यूल, स्पोर्ट्स गुड, फर्नीचर, सॉइल को बाइंड करके रखता है, रबर, टिम्बर, नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, गम एंड लैक, फ्रूट्स, हनी। ये तो नॉर्मल पॉइंट है। वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट है तो वाइल्ड लाइफ, ये तो आपको पता है। फॉरेस्ट इनडायरेक्टली सिर्फ हमें हेल्प नहीं करते, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ को भी हेल्प करते हैं। बहुत सारे स्पीसीज एनिमल के या रेप्टाइल के, एम्फीबियन के, मैमल के, बर्ड के, ये सब कहाँ पे ड्वेल करते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं।
उसके बाद जैसे कुछ कुछ हम देख लेते हैं, कुछ जानवर के बारे में देख लेते हैं। जैसे नेशनल एनिमल, देखो आपको 2-3 चीज़ आपको बताना है। हमारा नेशनल एनिमल तो यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद नेशनल एक्वेटिक एनिमल आपको बताना है, एक्वेटिक जो जानवर के हैं। और उसके बाद नेशनल हेरिटेज एनिमल, हेरिटेज एनिमल। नेशनल बर्ड तो दिया हुआ है यहाँ पे। यही 3 चीज़ आप बता सकते हो, मतलब 2 ही चीज़, क्योंकि उसके बाद देखो हमारा नेशनल एनिमल है टाइगर। तो नेशनल एनिमल टाइगर है तो इसकी प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब ऐसे कैरिज्मेटिक एनिमल होते हैं सब, जिनका नहीं होना पूरे इन्वायरमेंट को खतरे में पहुंचा सकता है। इट इज़ फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। जैसे गिर फॉरेस्ट जो है गुजरात का, उसमें एशियाटिक लायन मिलता है। तो एशियाटिक लायन आई थिंक पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं पे मिलता है। इंडिया में तो सिर्फ यहीं पे मिलता ही है, लेकिन आप देख लेना कि पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ मिलता है, क्या सिर्फ यहीं पे। इंडिया में तो सिर्फ यहीं पे मिलता है, गुजरात के गिर फॉरेस्ट में। एलिफेंट एंड वन हॉर्न राइनो जो कि आसाम में मिलता है, आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क, और भी पोवितोरा नेशनल पार्क है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ हर जगह राइनोसोरस मिलते हैं। उसके बाद एलिफेंट केरला में भी मिलते हैं और कर्नाटका में भी मिलते हैं। कैमल और वाइल्ड एसेस फाउंड, कैमल तो ज़्यादातर ग्रेट इंडियन डेजर्ट में मिलते हैं, रन ऑफ कच्छ में मिलते हैं। और सॉरी, कैमल मिलते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट में, वाइल्ड एसेस मिलते हैं रन ऑफ कच्छ में। वाइल्ड गोट, स्नो लेओपार्ड, देखो ये सब जो जानवर हैं ना बहुत जगह मिलते हैं। जैसे स्नो लेओपार्ड ऑब्वियसली जहाँ पे ठंडा होगा वहीं पे रहेंगे ना, तो हाइयर एल्टीट्यूड पे मिलते हैं, हिमालय में। वाइल्ड गोट भी यही है। इसके अलावा और भी एनिमल है, मंकी, वोल्फ, जयकाल, नीलगाय, चीता, ये सब प्लेन एरिया में रहते हैं, हाइट पे भी रह सकते हैं। उसके अलावा इंडिया में बर्ड लाइफ भी बहुत रिच है। जैसे पीकॉक के बारे में आपको पता है, जो कि हमारा नेशनल बर्ड है। उसके अलावा पैरोट, पीजन्स, मैना, गीज, बुलबुल, डक, ये सब बहुत सारे बर्ड के नाम हैं। देयर आर सेवरल, बहुत सारे स्नेक भी है, बहुत सारे हैं। तो अब इस वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर देते हैं। जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब प्रोटेक्टेड एरिया घोषित करते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे जानवर को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशली प्रोजेक्ट चलाया जाता है। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, गैंगेटिक डॉल्फिन के लिए है, क्रोकोडाइल के लिए है, बहुत सारे के लिए। उसके बावजूद भी वाइल्ड लाइफ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जैसे पोचिंग होती है, पोचर्स लोग क्या करते हैं, उसका खाल बेच देते हैं जो उसका कवर होता है। तो और भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। जैसे ह्यूमन और एनिमल का भीड़त हो जाता है, तो बहुत लोग एनिमल को मार देते हैं। इवन बहुत बार ह्यूमन की भी डेथ हो जाती है, और ये तो नॉर्मल बात है। तो यही है, हमारा ख़त्म हो गया। उसके अलावा कुछ एक्ट है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि सम वर्ड, जो कि बहुत सारे बर्ड का नाम बताया, जिसमें मैं आपको बताया था ना माइग्रेटरी के बर्ड के बारे में। क्योंकि वो जहाँ रहते हैं, मान लो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे रहे, तो वहाँ का किसी पर्टिकुलर सीजन में उसका इन्वायरमेंट, जैसे मान लो कोई गर्मी वाले सीज़न में रहता है, गर्मी सीज़न में ही रह सकता है, लेकिन वहाँ अब ठंडी हो गई, ठंडी सीज़न आ गई, तो माइग्रेट करके ऐसे एरिया में आ जाएंगे ना जहाँ पे गर्मी होगी, आ जाएंगे ना। क्योंकि बर्ड है, उड़ तो सकते ही हैं। तो इसके लिए, क्योंकि आप ऐसा थोड़ी है यहाँ से भाई उड़ के आपके इधर आए, आपने मार दिया। तो इसके लिए गवर्नमेंट, बहुत जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने है, बहुत सारे एक्ट पास किए हैं, ताकि ऐसे नहीं कि आप मार दोगे, सीधे मार दोगे। तो इसके लिए बहुत सारे एक्ट है। एक बोन कन्वेंसन है, CMS है, कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज। साइट्स भी काम करते हैं इस पर, कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। तो ये सब काम करती, और भी बहुत सारे एक्ट काम करते हैं इन सब पे। तो यही है बस। अब हमारा काम होगा क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।